हर शुभ कार्य से पहले गणेश पूजन किया जाता है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि, सुख समृद्धि के देवता माने जाते हैं। आज भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। आज के दिन चंद्र दर्शन नहीं किया जाता। पौराणिक कथा है कि आज के दिन चांद देखने से झूठा कलंक लगता है। अगर गलती से चांद के दर्शन हो जाए तो यह कथा सुन लेनी चाहिए या इसका पाठ कर लेना चाहिए। गणेश जी किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने वाहन मूषक पर सवार होकर जा रहे थे। चंद्रमा ने उनका मजाक उड़ाया। चंद्रमा को अपने सौंदर्य, अपनी खूबसूरती पर बहुत अभिमान था। उनके अभिमान को भंग करने के लिए गणेश जी ने उन्हें शाप दे दिया कि जो भी तुम्हें देखेगा उसे कलंक लगेगा। परिणाम स्वरूप चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने गणपति से क्षमा याचना की। अंततः गणेश जी ने प्रसन्न होकर उन्हें इस शाप से मुक्त करते हुए कहा कि इसका प्रभाव केवल भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को रहेगा। उपाय: कहा जाता है कि जो इस दिन भूलकर चंद्रमा का दर्शन कर लेता है उसे 5 पत्थर किसी दूसरे की छत पर फेंकने होंगे। ऐसा करने से इसका यह दोष समाप्त हो जाता है। भादो माह की शुक्ल चतुर्थी की रात को चांद देखने पर कलंक लगने की कथा पुराणों में आती है। कहा जाता है कि एक बार इस दिन भगवान श्री कृष्ण को गाय धोते समय गाय के मूत्र में चांद दिख गया था। परिणाम स्वरूप उन पर समयंतक मणि की चोरी का झूठा कलंक लगा। कथा कुछ इस प्रकार है। सत्राजित यादव ने सूर्य भगवान की तपस्या कर उनसे समयंतक मणि प्राप्त की थी, जिसका प्रकाश सूर्य के समान था। वह प्रतिदिन पूजा के बाद स्वर्ण प्रदान करती थी। एक दिन उस मणि को धारण कर सत्राजित श्री कृष्ण के दरबार में गया तो लोगों ने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान सूर्य आपके दर्शनों को पधारे हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि यह तो सत्राजित है। वास्तविकता पता चलने पर लोगों ने सत्राजित से वह मणि राजा उग्रसेन को सौंपने का आग्रह किया, परंतु उसने इनकार कर दिया। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को गले में डाल जंगल में गया। वहां एक शेर ने उसे मारकर मणि ले ली। आगे चलकर शेर को रीछ जामवंत ने मार डाला और मणि ले जाकर अपनी बेटी को दे दी। उधर प्रसेन के घर न लौटने पर सत्राजित ने अपनी पत्नी से शंका जाहिर की कि मणि की खातिर श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया है। इस तरह धीरे धीरे यह बात श्री कृष्ण की पटरानी तक पहुंची और पटरानी से श्री कृष्ण तक। आरोप को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कुछ लोगों को साथ लेकर प्रसेन की तलाश में गए। जंगल में उन्हें प्रसेन का शव दिखा और शेर के पैरों के निशान नजर आए। पैरों के निशानों का पीछा करते हुए वे आगे बढ़े तो थोड़ा आगे जाकर उन्होंने शेर को भी मृत पाया। पुनः वे रीछ के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए एक गुफा के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने अपने साथियों से गुफा के बाहर इंतजार करने को कहा और यह भी कहा कि 15 दिनों तक मैं ना आऊं तो आप लोग वापस लौट जाएं और मुझे मृत समझ लिया जाए। गुफा के भीतर प्रवेश कर श्री कृष्ण ने वहां जामवंत की बेटी को मणि के साथ खेलते देखा। वे उससे मणि लेने लगे तो बेटी ने जामवंत को आवाज दी। उस मणि के लिए दोनों में 27 दिनों तक रात दिन युद्ध हुआ। अंततः हार मानकर जामवंत ने अपनी बेटी जामावंती श्री कृष्ण को ब्याह दी और मणि उपहार में श्री कृष्ण को सौंप दी। इस प्रकार वापस आकर श्री कृष्ण ने वह मणि सत्राजित को वापस लौटाकर खुद पर लगे झूठे कलंक से मुक्ति पाई और बताया कि भाद्र चतुर्थी का चांद देखने के कारण मुझ पर यह झूठा का कलंक लगा था। यह भी कहा कि अगर कोई गलती से भादों की चौथ का चांद देख ले तो उसे मणि की इस कथा का श्रवण या पाठ कर लेना चाहिए, तो कलंक दूर हो जाएगा और भगवान गणेश प्रसन्न हो जाएंगे। सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कर मणि श्री कृष्ण को भेंट कर दी।